बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका खुश आमदीद हमारी सुबह की महफिल में। आपकी अपनी हो डॉक्टर मुजम्मिल एहसान। सुबह की महफिल में आप सबको एक बार फिर से वेलकम। इस शो का मकसद क्या है? इस शो का मकसद है आप सबको जो आपकी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट लम्हा है, सबसे खूबसूरत लम्हा है, वो है सुबह का। सुबह एक ऐसा वक्त है जब आप उठते हैं नींद से और आप जो है नई नई चीज़ें सीखते हैं, नई नई चीज़ें करते हैं, आपकी ज़िंदगी में शामिल होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जो मुल्क के हालात आजकल जा रहे हैं, हमारे मुल्क में जो ईरान और इसराइल की जंग है, जो अमेरिका के साथ हमारे माज़ाकरात हैं, इन सब से जो हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो आप सबको पता है। महंगाई का जो दौर जा रहा है, पेट्रोल जितना महंगा है, इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट जितनी महंगी होती जा रही है, और इसके साथ जो ख़ास तौर पे हमारी यूथ की जो है स्टडी है उस पर कितना असरात हो रहे हैं, ये भी आप सब जानते हैं। मैंने देखा कि अक्सर जो है ऑनलाइन क्लासेस का एक ट्रेंड चला है, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको इनकी अवेयरनेस है भी और किसी को है भी नहीं। कुछ बच्चे सो के टाइम गुजार लेते हैं, कुछ मदर्स नहीं उठती और कुछ जो है ऑनलाइन क्लासेस कर भी लेते हैं। तो हमारे साथ जो एक पर्सनैलिटी मौजूद है, हमारे साथ जो एक पॉलिटिशियन से जिनके साथ हमारा बड़ा अच्छा ताल्लुक है, जो कि आज हमारे चैनल पे आए हैं। सबसे पहले तो हम उनसे आपका तारुफ करवाएंगे, जो कि किसी जो है तारीफ के मोहताज नहीं है। इनका नाम है जुबैर अहमद अंसारी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? फाइन, बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच सर कि आपने हमें ज्वाइन। अच्छा जी, इसके साथ ही हमारे पास एक और गेस्ट हैं जो कि 15 साल जो हैं इन्होंने एक प्रिंसिपल का रोल अदा किया काफ़ी स्कूल्स में। इसके अलावा ये एक आज कामयाब बिजनेस वूमेन भी हैं, इसके अलावा ये एक माँ भी हैं। इनका नाम है नूर चौधरी। इनको भी हम अपने शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप जो है हमारे जो है प्रोग्राम में आई, आपने हमें वक्त दिया। तो हम चलते हैं सर की तरफ, सर जुबैर अहमद अंसारी की तरफ, जो कि नून लीग जो जनरल सेक्रेटरी थे, अब जो है वो अवामी मुत्तहदा मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान के सरबरा हैं। और इनसे हम जानते हैं कि इन्होंने नून लीग जो है इसको क्यों छोड़ी और अपनी पार्टी क्यों बनाई। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा कि ये हमारा अपना चैनल है एनजी न्यूज़, और बहुत थैंक यू आप लोगों का कि आप बेहतरीन किस्म के जो है मुआशी मुल्की मामलात को जो है उजागर करते रहते हैं। जी जी। सवाल ये कि मैंने जमात क्यों छोड़ी और मैंने नई सियासी पार्टी क्यों बनाई। तो इस वक्त पाकिस्तान में नई सियासी जमात के लिए बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और बहुत ज़्यादा वैक्यूम है कि हुकूमत वक्त ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तहरीक लब्बैक को और बहुत सारी सियासी जमातों को बिल्कुल कॉर्नर कर दिया और कैदोबंद में डाल दिया। तो जब आप मुल्क के लिए सोचते हैं तो जो कुर्सी का खेलने का जो गेम है, ये हम बहुत अरसे से देखते आ रहे हैं। खुदारा पाकिस्तान भी खेल लिया जाए। अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए काम करना है तो फिर ये क्या प्रॉब्लम होती है कि जब वक्त बढ़ता है तो आप वो जमातें भी इकट्ठी हो जाती हैं जो असली दुश्मन होती हैं। ये सियासत इतना घिनौना कारोबार इन लोगों ने कर दिया कि आप देखें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सियासत को इबादत तस्वुर किया जाता था, और बीइंग अ मुस्लिम हमारा भी यही नुक्ता नजर होना चाहिए कि सियासत इबादत का नाम है। लेकिन यहाँ पर झूठ बोलने के बाद हम लोग ये कहते हैं कि वो सियासी बात थी। तो मैं ये समझता हूँ कि सियासत में रिफाइन लाना चाहिए। इस मुल्क में बहुत ज़्यादा हमारा जो हमारी अवाम बहुत इंटेलेक्चुअल्स हैं, हमारे पास बहुत बड़े बड़े ब्रेन हैं, जिनको नून लीग और जिनको तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के नाम दे के उनके दिमाग को खराब कर दिया गया और वो पाकिस्तान से लोग चले गए। मैं समझता हूँ पाकिस्तान में अब मुसलसल काम करने का वक्त है। हमारा मुल्क आसिम चौधरी, हमारे सैयद आसिम मुनीर ने, हमारे जो फील्ड मार्शल हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत की है इस मुल्क के ऊपर, और जिस तरह से इस मुल्क को बुलंदियों पे लेके गए, तो सियासी जो शोबदेबाजियां हैं वो जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट खत्म हो गई हैं। अब आप हालात देख लें कि दायरा किस तरह से तंग हो रहा है, किस तरह से मलक रियाज तक मामला चले जा रहे हैं, किस तरह से पीपल्स पार्टी एक्सपोज होने जा रही है। अब भी जो अवाम है महंगाई के बोझ तले इंतहाई पीछे जा रहे हैं, और इंतहाई मुआशी तौर पे जो अवाम है उनका बहुत बुरा हाल है।
और पाकिस्तानी अवाम देख रहे हैं कोई ऐसा मसीहा है जो उनकी मुश्किलात को, उनकी परेशानियों को दूर करे। तो अवामी मुत्तहिदा मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह ताला, क्योंकि 25-26 साल नून लीग में भी रहा हूँ, मुझे सब थिक एंड थिन का पता भी है, अवाम के मसाइल भी बहुत बेहतर जानते हैं, रोलिंग स्टोन है, हमें बहुत मेहनत की है, अवाम को समझते भी हैं, ट्रेडर्स को भी जानते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान में खिदमत करने का मौका, अल्लाह के नबी का जो फरमान है कि मशरिक से ठंडी हवा आती है, तो ये मशरिक यही पाकिस्तान है जहाँ से वो ठंडी हवा जाएगी। लेकिन उसके लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। और ये जो हमारे सियासतदान, रिवायती सियासतदान है, जो सिर्फ कुर्सी खेलते हैं, इनसे जान छुड़ानी होगी और पाकिस्तान के लिए काम करना होगा। किसी भी जमात का सियासी वर्कर जो काबिल हो, उससे काम लेना पड़ेगा। और ये बिल्कुल नहीं मैं मानता कि अगर कोई बंदा तहरीक इंसाफ का है या बंदा कोई और जमात का है और वो काबिल है, और उसको सिर्फ इसलिए आप उठा के बाहर फेंक दें कि उसका ताल्लुक एक दूसरी सियासी जमात से है। तो पाकिस्तान के लिए मिलजुल के काम करने का नाम अवामी मुत्तहिदा मूवमेंट पाकिस्तान है। बेशक सर, यहाँ पे यही काम है जो जैसा कि आपने कहा कि कुर्सी खेला जाता है, पाकिस्तान नहीं खेला जाता है। महंगाई का जो हमारा जोर है वो बहुत ज्यादा है, और महंगाई को खत्म करने के लिए सर आपके पास आप क्या कहते हैं? अगर आप इलेक्शन, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप इलेक्शन जो है इस बार पार्टिसिपेट करेंगे इसमें? जी बिल्कुल, हम बल्दियात में भी आ रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं। हमारे तमाम ऑलमोस्ट हमने तमाम कैंडिडेट्स जो है मुंतखब कर लिए हैं, पढ़े लिखे नौजवान, वुकला, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, ये वो वाले लोग हैं जो डिजर्व करते हैं पाकिस्तान के लिए, इंटेलेक्चुअल्स को लेके आ रहे हैं। और सबसे पहले दो चीजें मेरे नजर में बहुत अहम है। एक चीज है महंगाई में गरीब आदमी को आटा, घी, चावल, दालें, ये चंद चीजें जो जरूरी अशिया हैं, 10 चीजों का मैंने निशान लगाया हुआ है कि मैं ये सब्सिडी जो ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो ट्रेन और दिस एंड दैट रोड के ऊपर सब्सिडी, मैं ये समझता हूँ वो सब्सिडी गरीब आवाम के लिए अगर मुख्तस की जाए और वो आटा, चीनी के घी 50% कर दिए जाए और बाकी मामलात में बेबहा आप पैसा कमा रहे हो, जो पेट्रोलियम मसनूआत है, पेट्रोल आवाम को मिलना चाहिए। अभी हमें इतने जहाज फ्री में मिले, ईरान ने 2 जहाज दिए 20 करोड़ बैरल के हमें फ्री, उसके बाद सऊदी अरेबिया 2 फ्री दिए, फिर हमें 20 जहाज ईरान ने दिए, जिसमें 10 हमने ट्रंप को दे दिए। तो मैं ये समझता हूं कि ट्रंप को 10 जहाज देने की बजाय वही चीजें गरीब आवाम के लिए अजनास से खुदनी जो कम की जाती, तो मैं समझता हूं कि इनको वोट भी मिलता है, इनको इज्जत भी मिलती। अब पाकिस्तान में सूरत हाल है कि अब दुनिया भर के चौधरी बनते फिर रहे हैं, अब दुनिया भर में अपना नाम कमा रहे हैं। पाकिस्तान में आपको जो आवाम है वो टमाटर लेके खड़ी हुई है आपके लिए कि आप निकले वोट मांगने आए। जी सर, तो ऐसे सर पेट्रोल को कैसे, ये पेट्रोल जो अचानक इतना महंगा हो जाता है और फिर सडनली पता चलता है रात को 100 सुबह पेट्रोल की कीमत आसमानों पे जा रही है, तो इस पे आप क्या काम करना चाहते हैं? जी, सबसे बड़ी बात यह है पेट्रोलियम मसनूआत हमें देने के लिए हमारे पास हमारा भाई, हमारा इस्लामी मुल्क सऊदी अरेबिया भी खड़ा है और ईरान भी हमें पेट्रोल देना चाहता है। तो हम ईरान का 20 रुपए लीटर वाला तेल छोड़ के हम दूसरे मुल्कों से 125-150 रुपए लीटर क्यों ले रहे हैं? वाई? कौन सी ऐसी पाबंदियां हैं जो हमें ईरान से तेल लेने से रोक रहा है? आज जिस पोजीशन में पाक फौज ने आपको पहुंचा दिया ईरान के साथ मिलके, और फिर जो इंडिया का जो नाको चने जुबाए गए, उन पे तैयारे फेंके और दुनिया में आपका एक नाम हुआ। ये मेरी बात याद रखिएगा, दुनिया ताकतवर के साथ है। आपने अपनी ताकत दिखाई, आपने अपनी टेक्नोलॉजी दिखाई, आपने अपनी पावर दिखाई, तो दुनिया आपके साथ हो गई है। हम तो डिफॉल्ट होने जा रहे थे, ये हुकूमत तो डिफॉल्ट करने जा रही थी, लोग कहते हैं डिफॉल्ट आज हुई कल हुई। तो मैं समझता हूँ एक हमें सिपहसालार रास्ता मिला है कि जो वाकई पाकिस्तानियत उसके अंदर कूट कूट के भरी है। और लेकिन वो ये चाहता है कि जो भी लोग ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा, खसूटा और खाया, उनको एक्सपोज किया जाए और उनको जो है ना उनको निशान इबरत बना दिया जाए। तो यही वजह है कि आपके प्राइम मिनिस्टर साहब भाग के जरदारी साहब से मिलने चले गए हैं। अभी तो मलक रियाज साहब पकड़े ही नहीं गए, अभी पकड़े जाएंगे और वो बताएंगे कि किस किसने कैसे कैसे लूटा और कौन कौन नाम बीच में आए। तो जिस मुल्क में आप ये देखें ना कि आप साहब का सरबराह ISI का गिरफ्तार हो गया हो, उस मुल्क में अब मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह इसमें जो है एक हमें ऐसा एज है हमारी मुसल्लह अफवाज के साथ कि ये लोग कम से कम ईमानदारी से इस मुल्क को आगे लेके चलेंगे। और बाकी जो भी सियासतदान जिसने इसको लूटा हस्बे ताकत, हस्बे तवक्का और हस्बे रिवायत, तो वो सारे पकड़े जाएंगे, सारे फड़े जाएंगे, कोई नहीं बचेगा इंशाल्लाह ताला। तो पाकिस्तान में आने वाला वक्त अच्छा है।
अवामी मुत्तहिदा मूवमेंट पाकिस्तान का वक्त है और इस वक्त एक आपके पास पूरा पोटेंशियल है हमारे पास। और सबसे अहम नुक्ता जो है वो ये है मेरी बहन मेरे बच्चे, सबसे अहम नुक्ता कि अवाम इस वक्त जो है वो फ्रस्ट्रेटेड है, उन्हें तंग है जो मुस्लिम नून से, महंगाई से, उन्हें कोई बेचारों को नहीं, उनके 2 वक्त की रोटी नहीं है। यौम मई गुजरा, मजदूर उस दिन भी काम पे था। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम के साथ मिलके, मुसल्लह अफवाज के साथ मिलके, सुप्रीम कोर्ट के साथ मिलके हमारी जुडिशरी में बहुत ज्यादा रिफॉर्म लाने की जरूरत है। बहुत फर्क है, बहुत मामला हमारे मुल्क के बिगड़े हुए हैं। जो ऊपर आते हैं वो चाहते हैं कि सब कुछ उनकी मर्जी का हो, जबकि मैं ये चाहता हूं कि सब कुछ अवाम की मर्जी का हो। पाकिस्तान की अवाम जो है उनकी मर्जी का हो, मुल्क अवाम का है। पाकिस्तान का ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पे बनाया गया था, तो मैं समझता हूँ ये इसी बुनियाद पे बनाया गया था और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम बाकायदा 100% इसको इसी जो है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पे लेके चलेंगे और हर तरह से कंट्रोल करेंगे। अवाम को सस्ता तेल भी मुहैया करेंगे। तो इसकी जो लेवी टैक्स के ऊपर आप लेवी ले रहे हैं, आप सोचे कितने पैसे, कितना जुल्म कर रहे हैं अवाम पे कि आप अगर 150 रुपए लीटर लेने के बाद 450 रुपए तेल बेच लीटर अवाम से खा रहे हैं, लूट मार कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ दुनिया भर में ऐसा कहीं नहीं है जो ये जालिम हुक्मरान पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला हम इन सब से हिसाब लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, यहाँ पे ना एक मेरा सवाल आपके लिए है, जैसा कि मेरे भी बच्चे हैं, मैं देखती हूँ कि आजकल यूथ के ऊपर जो काम नहीं किया जा रहा वो ये है कि अक्सर फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे ऑफ कर दिया है। संडे तो चले ऑफ होता है। ऑनलाइन क्लासेस का एक ट्रेंड इन्होंने चला दिया। ये जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, कुछ बच्चे लेते हैं और कुछ बच्चे नहीं लेते, तो हम अपनी यूथ को क्या कर रहे हैं, किस तरह हम इनको मोटिवेट करें, किस तरह इनके लिए पढ़ाई पे जो है, मुझे नहीं लगता कि जो है बच्चे उस तरह से कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं या उस तरह से उनकी हो रही है जिस तरह से होनी चाहिए। क्योंकि ऑनलाइन जो क्लासेस हैं वो मैं अक्सर देखती हूँ कि अक्सर बच्चों से अगर मैं पूछती हूँ बेटा आज आपने ऑनलाइन क्लास ली थी, क्या सीखा, तो वो कहते हैं कि मैं तो उठा ही नहीं, मम्मा ने उठाया ही नहीं, मम्मा ही नहीं उठी तो मैंने कहाँ से उठना था। तो ये क्या सीन है सर, कुछ मुझे इसके बारे में भी रोशनी डालें। हमारे यहाँ जो निज़ाम तालीम है जी जी, उसमें एक बहुत बड़ा वैक्यूम है कैम्ब्रिज का और मैट्रिक का जी। अगर जितने भी हमारे सरकारी इदारे हैं, जो इंस्टीट्यूट जो गवर्नमेंट के हैं, वो कैम्ब्रिज कराते ही नहीं है। अच्छा, ये इनकी मिली भगत है उन स्कूलों से, उन चीजों से जहां से करोड़ों अरबों रुपया भत्ता लेते हैं कि वो स्कूल जिसकी फीस 50,000 रुपया महीना बच्चे की है और सरकारी स्कूल में 1,000 रुपया फीस है, तो यहाँ पे सब्सिडी देना, यहाँ पे बच्चों को तैयार करें ना, यहाँ पे इंटेलेक्चुअल्स करें। देखिए चाइना में वहां जो तालीम दी जाती है चाइनीज जबान में दी जाती है। बड़े हैरानकुन मैं आपको बात बता रहा हूँ कि चाइना में चाइनीज जबान में तालीम देते हैं। वहाँ के डॉक्टर, इंजीनियर्स तमाम जो है वो चाइनीज में सीखते हैं और डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं। जब वो चाइनीज जबान में डॉक्टर इंजीनियर बनेगा तो दुनिया में कहीं भी उसको जाने की जरूरत नहीं है, उसके अपने मुल्क में ही जाएगा और अगर कहीं और जाएगा तो उसे पता ही नहीं है कि वो इंजीनियरिंग को कहाँ लेके जाएगा। हमारे मुल्क में जहां बच्चा कैम्ब्रिज करता है, हम कोशिश करते हैं हमारा बच्चा यूएसए चला जाए, हमारा बच्चा बरतानिया चला जाए और उस मुल्क में जाके वो लोग, हमारे बच्चे जो हैं वो बहुत काबिल और बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां लेते हैं और बहुत बड़े बड़े डॉक्टर बन जाते हैं। PKLR में क्या हुआ था कि एक बंदा अपना सब कुछ बेच के कुर्बानी देने के लिए यहाँ पे आता है और आप क्या जुल्म करते हैं उसके साथ। ये जो हमारे मुल्क है, ये हमारे मुल्क में लूट मार जब तक कंट्रोल नहीं होगी, तालीम का निज़ाम यकसा नहीं किया जाएगा। यहाँ पे कैम्ब्रिज जो है, कैम्ब्रिज जरूर पढ़नी चाहिए, तालीम का पढ़ना बहुत अच्छी बात है। मैंने बड़ी फाइट की है, मेरी बेटी ने भी बड़ी फाइट की है इस मामले को लेके। कैम्ब्रिज के मामले में 9 मई के वाक़े में कैम्ब्रिज के एग्जाम थे, तो 2 एग्जाम ऐसे थे जो उस दिन थे, तो बाद में उन्होंने कहा आपको दोबारा देने पड़ेंगे और दोबारा जो है वो फीसें जमा करानी पड़ेंगी, बेबहा फीसें होती है। तो हमने बाकायदा एक्शन लिया और बड़ा लंबा चौड़ा जो है हमने इसके ऊपर एक जंग लड़ी पूरी और बाकायदा हुकूमत को हिलाया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो 23,000 जो बच्चे थे कैम्ब्रिज वाले, उनको फ्री दोबारा बिठवाया। तो मैं ये समझता हूँ कि बच्चों का ये हक है कि उनको दुनिया भर की आप तालीम दें, जरूर दें, लेकिन फ्री दें। ये जो 75,000 रुपया फीस महीने की दे, वो तो अफोर्ड कर रहा है, और रेडी वाले का बच्चा अफोर्ड नहीं करेगा। आप देखें जितने भी काबिल बच्चे आते हैं, कोई रेडी वाले, कोई सब्जी वाले की बच्ची, कोई फलानी बच्ची, वो बच्चियां टॉप कर रही हैं। और जो कैम्ब्रिज वाले हैं उनको इतने सोल हो जाता है कि उनको दिल नहीं करता पढ़ने का। तो जब तक यकसा तालीम नहीं होगी इस मुल्क में, जब तक हमारे मुल्क में निज़ाम अमीर और गरीब को जो है बिल्कुल अलग अलग मखलूक बना दिया जाएगा, तब तक हमारे मुल्क का जो है वो बेड़ा सही तरह से चल नहीं सकता। यहाँ पे इंसाफ करना पड़ेगा, आपको तालीम देनी पड़ेगी, अपने बच्चों को
और अगर मैं चाहूं कि मैं तो ये भी चाहूंगा कि उर्दू में तालीम दें, ताकि ये जो हमारी कम से कम 5-10 साल हम ये काम कर लें, ये जो हमारा पूरा जनरेशन निकलेगी ना उर्दू वाली, तो ये पाकिस्तान से बाहर नहीं जाएंगे, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए काम करेंगे। तो कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। ये जो अरबों रुपए का पेट्रोल सब्सिडी हम दे रहे हैं, जो और फिर एक बंदा अभी जो है 60 साल होता है, उसको वो ब्यूरोक्रेट है, वो रिटायर्ड होता है, तो अगले दिन उसके लिए नौकरी फिर तैयार होती है। हमारा बच्चा डिग्रियां हाथ में लेके धक्के खा रहा होता है, उससे नौकरी नहीं मिलती है। तो बैन कर दिया जाएगा उन लोगों के लिए जो 60 साल पूरे कर लें, अपनी पेंशन से एंजॉय करें, और उन बच्चों के लिए जगह छोड़ें जो जवान हैं, जो इस मुल्क के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है बहुत काम इंशाल्लाह करना होगा, हम करेंगे इंशाल्लाह सर। अच्छा, आपका जो पार्टी बनाने का मेन मकसद सर, जो आता है ना सबसे पहले ये कहता है इतने टैक्स हैं पाकिस्तान में, पहले इसको हम पूरे कर लें, तो ये अवाम नहीं देने हैं। तो सर ये अवाम ही क्यों देती है, ये मुझे आज तक इस बात की समझ नहीं आई, ये अवाम के ऊपर क्यों फोड़ा जाता है हर चीज। सबसे बड़ी बात यह है डॉक्टर साहबा कि आपको पता ही नहीं है कि आपके पास क्या है और उसको किस तरह यूटिलाइज करना है। आपको इतना कोयला पड़ा हुआ है, आप ऑस्ट्रेलिया को देखिए, उसने कोयले का क्या किया। जदीद तरीन स्मोक डिटेक्टर आ गए हुए हैं, और वो कोयले के लिए मशीनें जदीद आई हुई हैं, वो उनके जो धुआं है, वो जो माहौलियात वाले आपको तंग करते हैं, वो उनको खत्म किल कर देता है। अब आप ये देखें, वो जो खरबहा डॉलर का कोयला है वो क्यों पड़ा हुआ है, उसका आप क्या करेंगे, उसका किस तरह से आप इस्तेमाल करेंगे। और पेट्रोलियम मसनूआत, पाकिस्तान जो है ईरान से नीचे है, ईरान हमारे से सतह उसकी बुलंद है। जो पेट्रोलियम मसनूआत हमारे पास, वहां पेट्रोल इतना पड़ा हुआ है, लेकिन आप उनसे पेट्रोल निकालने के लिए आपने वो उनसे मुआहदे किए हैं कि हम पेट्रोल नहीं निकालेंगे। तमाम वो मुआहदे कैंसिल कर दिए जाएंगे जो बराह रास्त पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए, और हम जहां समझेंगे कि पाकिस्तान को नुकसान हो रहा हो, वो तमाम, चाहे वो किसी किस्म का भी फैसला हो, कितने का भी हो, हमें कौन से भी केसेस दुनिया भर में झेलने पड़े, तो हम इंशाअल्लाह ताला वो तमाम जो है ना वो कैंसिल करेंगे और पाकिस्तान के लिए वो सब काम करेंगे जो पाकिस्तान की जरूरत है इंशाल्लाह। अच्छा सर, जब आप अगर अल्लाह करे कि ये जो इलेक्शंस आप करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, जो आपकी सोच है मस्बत हमारी आवाम के लिए, अगर आप इस पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं और आप जीत जाते हैं, तो आप बताएं कि पाकिस्तान में कौन कौन सी ऐसी तब्दीली आएगी जिससे पाकिस्तान आवाम के लिए कोई एक ऐसा रहबर आएगा जिससे पाकिस्तान की सुनी जाएगी, पाकिस्तान के लोगों की सुनी जाएगी, पाकिस्तान किसी जगह पे आके खड़ा होगा। जबकि बाग दौर का माहौल है, निज़ाम दरहम बरहम है, तलीम का ले लें, हमारा ले लें, किसी का भी ले लें। तो आप मुझे ये बताएं कि आपके आने के बाद क्या ऐसी तब्दीली आएंगी ताकि लोग जो एजेंट न्यूज़ से आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, आप किस चीज़ का वादा हमसे करते हैं कि आप पाकिस्तान में तब्दीली लेकर आएंगे। जी सर, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी, आपने बड़ी अच्छी बातें की और आवाम के लिए जितनी मस्बर राय आपने दे सकते थे आपने दी, मैंने देखा, मैंने सुना, मुझे समझ भी आई। तो सर मैं इसमें आपसे पूछना चाहूँगी कि जब आपकी पार्टी जो है अल्लाह के हुक्म से जब जीत जाएगी या आप इस पाकिस्तान में आएंगे एक रहबर बनकर, तो आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में कौन कौन सी आप ऐसी तब्दीलियां लेकर आएंगे जो एजेंट न्यूज़ के चैनल से आपको देख रहे हैं, उनसे आप क्या वादा ऐसा करेंगे आज के उनको पता हो कि हमारा जो ये रहबर नया है या इसको जिताने के पीछे जो है हमारा ये मकसद है। आज एक वादा करें कि आप पाकिस्तान में कौन कौन सी ऐसी तब्दीलियां लेकर आएंगे। देखिए जी, हम कोशिश इंसान कर सकता है, वादे पूरे करने की वाली जात अल्लाह ताला की है। बेशक। अगर आप ईमानदार हैं और मेहनत से पाकिस्तान के लिए सिंसियर हैं और पाकिस्तान के लिए काम करना चाहते हैं, तो मेरा ये ईमान है कि अल्लाह के नबी का जो फरमान है कि मुझे मशरिक से ठंडी हवा आती है तो इसी मुल्क से आएगी, यही वो मुल्क पाकिस्तान है। और एक देखें, अभी कह रहे हैं ना, आज से 2 साल पहले ग्रीन पासपोर्ट की कोई अहमियत नहीं थी, जब से आपने इंडिया के तैयारे गिरा दिए, जब से आपने जो है सालसी का रोल आप अदा कर रहे हैं दुनिया में, आप दुनिया पाकिस्तान को जानती है, आप दुनिया में जाएं, आपने काम किया है, आपने कुछ करके दिखाया है, और इसमें करने में सियासी जमातों का कोई दखल नहीं है। इस सारे काम करने में समाज का काम है। वो जो आर्मी चीफ रब्बे कायनात ने हमें दे दिया, वो इतना पॉजिटिव इंसान है कि उसने करके दिखाया है, उसने बता दिया है, उसने जंगे लड़ने के तरीके बदल दिए हैं। और वो ये एक और अहम बात यह है, जो ट्रंप साहब हमें कहते हैं कि बहुत तारीफ करते हैं, आर्मी चीफ की भी करते हैं और वो शहबाज शरीफ की भी करते हैं, तो वो टाइम गेन कर रहा है। देखें, कभी भी यहूदो निसारा आपके दोस्त नहीं हो सकते, कुरान ये कहता है। ट्रंप हमारा दोस्त बना हुआ है, वो ये कहता है। अब आप खुद सोचें कि आपको कुरान की माननी चाहिए कि ट्रंप की माननी चाहिए। दूसरी, पाकिस्तान में आते साथ पहला काम ये होगा
कि जितनी सब्सिडीज हम दे रहे हैं एक्स्ट्रा, उनको खत्म करके गरीबी जो है उसके ऊपर लगाई जाएगी। चावल, घी, चीनी, दालें, फौरी तौर पे इनके रेट्स जो है 50% कम कर दिए जाएंगे। पाकिस्तान में मिनरल्स की बेबहा मिनरल्स हैं। चिप हम कोशिश करेंगे चिप्स बनाएं। चिप्स बनाने की फैक्ट्रियां दुनिया में गेम ही चिप्स की आ गई है। ताइवान और अमेरिका और चाइना के दरमियान में वो जो चिप्स बन रहे हैं, उसके लिए एक इतना खतरनाक किस्म का दुनिया में जंग लड़ी जा सकती है। वो चिप्स आपके दुनिया की हर जगह पे इस्तेमाल होते हैं, जहाजों में इस्तेमाल हो रहे हैं, मोबाइल में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अवामी मुत्तहिदा मूवमेंट पाकिस्तान में चिप्स बनाने के लिए सबसे पहले काम करेगी, और इंशाअल्लाह हम चिप्स बनाएंगे और दुनिया को बताएंगे कि हम पाकिस्तानी कौम भी जो है बड़ी गैरतमंद कौम है, और इंशाअल्लाह मुसलमान किसी से पीछे नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जिसा हिंदू बनिए को नाको चने चबाए थे, पूरी पाकिस्तानी सबसे बड़ी बात यह, दुनिया में चैरिटी करने वाले सबसे बड़े लोग पाकिस्तान में हैं, बेशक, लेकिन उनको पकड़ लिया जाता है। आप जब चैरिटी करते हो, गरीब की मदद करते हो, तो आप आके FBI वाले पूछते पैसे कितों आए ने। वो भाई, आप अगर गरीबों को बांट रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट को मदद करनी चाहिए कि यार तुम बांट रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो मैं ही समझता हूँ हमारे पास ट्रेडर्स में, मुझे सिर्फ लाहौर को आप कह देंगे लाहौर का बंदा कोई भूखा ना सोए, तो मैं लाहौर के सिर्फ 8-9 ट्रेडर्स ला के सामने खड़ा कर दूंगा जो 3 वक्त की रोटी उन्हें प्रोवाइड कर देंगे। ऐसा सा बंदा हमारे पास है, लेकिन उनको ये सियासी भेड़िए इस्तेमाल कर जाते हैं। अगर कोई बंदा उनका काम ना करे, उनके डिपार्टमेंट स्टोर पे छापे मारे जाते हैं। कराची में गरीब आदमी की घुस के उसको थप्पड़ झूले मार मार के उससे आपने देखे वीडियो कितनी वायरल हो रही है। तो ये वाले काम नहीं होंगे। चादर चारदीवारी और ताजर का तहफुज, ये आपकी जिम्मेदारी है। रोजे मैच से गिरबान ना पकड़ा जाए। औरत के हकूक, बच्चियों के हकूक, वो औरतें जो घर में मारे खा रही हैं, पिट रही हैं मर्दों से, वो इंशाअल्लाह ताला खत्म करेंगे और उनको बावकार और इज्जत का मुकाम दिलवाएंगे। अल्लाह ताला हमें जो है जो हमने सोचा है इस मुल्क के खुदाजाद पाकिस्तान के लिए हमें करने की तौफीक अता फरमाए, और पाकिस्तानी अवाम इंशाअल्लाह हमारी जरूर मदद करेंगे। बेशक सर, हमें ऐसा लगा आपसे बात करके, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें ऐसा लगा आपसे बात करके कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो बदलेगा इंशाअल्लाह ताला। आपके अंदर वो जो एक मैंने चीज़ देखी है ना सर, आज अपनी आवाम के लिए, वो बहुत ही पॉजिटिव वे है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ज़रूर जो है पाकिस्तान का जो है थोड़ी चेंजिंग आएगी। कहीं पाकिस्तान एक जगह जाके ज़रूर खड़े होंगे, इनको सुना करें ताकि आपको पता लगे कि हमारा पाकिस्तान किन हालात में है। इसके साथ ही मैं सर का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमें ज्वाइन किया।